वाराणसी के 4 अति महत्वपूर्ण घाटों पर वायु गुणवत्ता निगरानी का काम किया गया। कम मूल्य की छोटी लेकिन अति भरोसेमंद मशीनों का उपयोग कर 80 केदार, दशाश्वमेध और पंचगंगा घाट पर यह निगरानी करने का उद्देश्य आम नागरिक और जिला प्रशासन को गहरी और बेपरवाह मुद्रा से जगाने का था। इस गतिविधि के बारे में जानकारी देते हुए क्लाइमेट एजेंडा के निदेशक एकता शेखरे ने कहा, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वाराणसी इकाई को शहर में वायु प्रदूषण के वर्ष पर्यंत बढ़े हुए हैं। मेरा नाम नेहा कुमारी है। मैं वीकेएम की छात्रा BHU से हूँ। आज किस प्रकार का यहाँ पर आप लोग कार्यक्रम आयोजित किए? सर, हम लोग ये आर्टिफिशियल लंग्स यानी पॉल्यूशन को रिगार्डिंग में काम कर रहे हैं। यानी पॉल्यूशन हम लोग मतलब इस एरिया में कितना ज़्यादा पॉल्यूटेड है बनारस सिटी में, तो उसी पे हम लोग का काम हो रहा है। कितने जगह ये कार्यक्रम? सर, ये 4 जगह पे इंस्टॉल हुए हैं। 4 घाटों पे लगाया गया है, मतलब जहाँ जहाँ भीड़ एकत्रित हो वहाँ ये। जैसा कि घाट को लोग बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन से कम मानते हैं, तो यहाँ की क्या स्थिति है? सर, यहाँ की स्थिति तो मतलब इतना बड़ा है, फिर भी सभी लोग आते हैं लेकिन इकट्ठे तो होते ही हैं, तो यहाँ भी इतना ज़्यादा पोल्यूशन है। फिर जब क्राउड एरिया जैसे गुदवलिया ये सब हो गए, जो बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया है, छोटे छोटे शहर टाइप्स में है, छोटे छोटे गलियाँ हैं, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कचरे रहते हैं, पोल्यूशन रहते हैं, डस्ट रहते हैं। वहाँ तो यहाँ तो एटलीस्ट सफाई भी होती है, तो यहाँ ये हालत है जहाँ सफाई नहीं होते हैं, कचरे जला दिए जाते हैं, ढेर सारे कचरे जलाते हैं। तो वहाँ की स्थिति क्या होगी इसके बारे में तो किसी को कोई आइडिया नहीं, इस पे तो मतलब कोई देखता भी नहीं है। इसके बचाव के लिए क्या रोकथाम? सर, इसके बचाव के लिए कि हम और हमारे साथ जितने भी जनता लोग हैं, एक के कदम से नहीं ये हो सकता है। हम, हमारी जनता और सरकार तीनों को ये साथ कदम उठाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग को पोल्यूशन कम से कम करना चाहिए और फिर पेड़ लगाना चाहिए, पर्यावरण को हमारे साथ संतुलन देना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल, बिकॉज अभी का सिचुएशन देख रहे हैं कि ये इस मंथ में इतना ज़्यादा गर्मी आ रही है कि हम लोग को मतलब धूप झेलना बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। मेरा नाम रवि शेखर है और मैं क्लाइमेट एजेंडा के लिए काम करता हूँ। आज किस प्रकार का आप लोग यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं? देखिए, ये 8 दिनों पहले जो आर्टिफिशियल लंग का इंस्टॉलेशन हुआ था यहाँ पर, वो तीसरे दिन काला पड़ गया। उस पर तो हम लोग बातचीत लगातार कर रहे हैं। आज की गतिविधि हमारी ये है कि हम यहाँ पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कर रहे हैं एक एयरवेदा के लो कॉस्ट डिवाइस से, ताकि हम आम लोगों को और मीडिया के अपने जागरूक साथियों को ये सूचना पहुँचा पाएँ कि इस शहर के जिन घाटों को हम आमतौर पर बहुत साफ़ मानते हैं, उस सफाई की सच्चाई क्या है, उसकी पीछे की हकीकत क्या है। तो ये जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कर रहे हैं उससे काफ़ी चौंकाने वाले आंकड़े मिलेंगे हम लोगों को, ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशंका ही है कह लें। और जिस तरीके से यहाँ पर रोज़ाना शाम होते होते काला धुआं और डस्ट पार्टिकल्स रोज़ाना जब घाट पर इकट्ठा होते हैं, उसका ही मेज़रमेंट कर रहे हैं और ये डेटा हम आप सब लोगों के साथ साझा करेंगे। कितने जगह आज आप लोगों की अभियान चला रहा है? कुल 4 महत्वपूर्ण घाटों पर हम ये एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग का काम कर रहे हैं। हमने 4 ये डिवाइसेस इंस्टॉल करी हैं। एक तो यहाँ 80 घाट पर है, दूसरा केदार घाट पर है, तीसरा दशाश्वमेध घाट पर एक टीम वहाँ पर मॉनिटरिंग कर रही है और चौथा पंचगंगा घाट पर है। और ये घाटों का चुनाव हमने इसी तरीके से किया है कि जहाँ हमारे शहर के सबसे ज़्यादा संख्या में रहवासी जहाँ इकट्ठा होते हैं रोज़ाना, वहाँ पर कैसी एयर क्वालिटी का सामना उनको करना पड़ता है, हम यही दिखाएं। वाराणसी से सुशील चौरसिया की रिपोर्ट।